लगातार दरभंगा में आप खबरें देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह प्रदर्शनकारी जो है, छात्र जो प्रदर्शन करने को गए थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर इन लोगों की मांग थी कि ये इस्तीफा दे दे और प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे दे। ये लोग पहले जो कुछ लोग जंतर मंतर प्रदर्शन किए, वहां जो लाठीचार्ज हुई, उसके विरोध में कल पटना में लाठीचार्ज होती है। वहां जब प्रदर्शन किया जाता है वहां लाठीचार्ज होती है। आज दरभंगा में प्रदर्शन हुआ, पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। जब प्रदर्शनकारी वहां से लौट रहे थे तो अचानक से पथराव होता है और जवाबिया कार्रवाई में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि ये आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और तकरीबन जितने प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने खदेड़ कर वहां से प्रदर्शन जो स्थल था वहां से उनको भगा दिया और काफी लोग उसमें घायल हुए हैं। उसी में से एक घायल साथी के साथ हम बैठे हैं जो कि कांग्रेस नेता दरभंगा के डॉक्टर मुन्ना खान अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको सर पर गहरी चोट लगी है। हम इनसे पूरी बात जानेंगे कि आखिर ये सब चीज कैसे हुआ। मुन्ना जी, ये कैसे हुआ पूरा? देखिए, ये मुझे साफ ऐसा लग रहा है कि ये संयोजित था। आप देख लीजिए, एक भीड़ चलती है कर्पूरी चौक से और लहरे से टावर तक जाती है और देख लीजिए कि वहाँ पर सारा सब कुछ हो जाता है, राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हो जाता है। जो भी आयोजक थे वो कहते हैं कि अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। वो लोग भी जाने लगते हैं, सब चले जाने लगते हैं। फिर ठीक 300 मीटर आगे हजमा चौराहे पर, और हम लोग भी अपने घर की तरफ आ रहे थे, जो प्रशासन था उसको मुबारकबाद देते हुए कि बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। ये मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि देखिए दरभंगा जिला प्रशासन भी कितना खुशगवार माहौल में, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग अपनी बात रख रहे हैं उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कितने आराम से इनको जाने दे। सब लोग अपना अपना वापस जा रहे हैं। एक बैग ये पता चला कि पत्थर आना शुरू हो गया। भाई कैसे पत्थर आया? जब सब कुछ खत्म हो गया, हजमा चौराहा पर लगातार पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? कैसे शुरू? पहले ये तो जांच का विषय है, प्रशासन को जांच करना चाहिए। पहला मांग तो मेरा ये है। दूसरा डिमांड मेरा ये है कि आप देख लीजिए, जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है तो आखिर वहाँ पर क्या वजह हुई कि पत्थर एक बैग चलना पुलिस की तरफ शुरू हो गया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो मेरा सीधा मानना है कि ये संयोजित तरीके से था। उन लोगों को लगा कि छात्र आंदोलन जो है वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है, लोग वापस जा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ उपद्रव किया जाए। उपद्रवी लोग कौन लोग थे, ये जांच के विषय जांच किया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से जो बयान आया है, डीएम साहब हो या एसएसपी साहब, उन्होंने कहा शांतिपूर्ण वातावरण में ये चीजें खत्म हो रही थी, अचानक पथराव हुआ। आप भी वहां पर मौजूद थे, आपको क्या लग रहा है कि वो लोग कौन थे? प्रशासन ने उन्हें असामाजिक तत्व का टैग दिया है, आपके हिसाब से वो लोग कौन थे? मेरे हिसाब से उपद्रवी थे, संयोजित तरीके से वो लोग वेट कर रहे थे। या तो उनको आगे तक मौका नहीं मिला होगा, जब सब कुछ खत्म हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, लोग डिस्पर्स हो गए, वहां से इतनी भीड़ डिस्पर्स हो गई, सब चाह रहे थे, तो यहाँ पर रोड़ेबाजी क्यों हुआ? मुन्ना जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि छात्र आक्रोश में आकर पत्थरबाजी कर दिए हो, क्योंकि जंतर मंतर पे भी पत्थरबाजी हुई, पटना में भी हुई, तो क्या दरभंगा में भी तो ये हो सकता है? देखिए, जंतर मंतर पर पटना में और दरभंगा में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर छात्र ने पहले ही कह दिया था शांतिपूर्ण मार्च रहेगा, और वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे। ठीक है, ये तो जांच का विषय है ना। देखिए, सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद फिर ये बात हुआ, इसका मतलब है कि कोई लोग वेट कर रहे थे। मैं तो सीधे तौर पे बोलता हूँ, ये आरएसएस के लोग, बीजेपी वाले लोग ये वेट कर रहे थे कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से इनका होने नहीं देना है। वो तो बीच में ही होना था, मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद ये शुरू हुआ, तो इसे साफ जाहिर है ये मंशा साफ था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से उसको हुआ है उसको जो है ये किसी तरफ बदनाम किया जाए और आगे कोई जो प्रोटेस्टर हैं, जो आगे प्रोटेस्ट करें, उन पर दबाव बनाया जा सके प्रशासन द्वारा। इसीलिए काम हुआ है, सीधे तौर पर मैं। आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो दरभंगा का माहौल खराब कर रहे हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, वो वापस लोग घर जाते हैं खुशी खुशी। आखिर कौन लोग हो सकते हैं शहर के? क्या इसमें राजनीतिक दलों का यह सहयोग है इसमें पूरा? देखिए, पहले ये बताइए कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने एक बात कहा था। वो कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, एक बात कहा था उन्होंने। मेरे कहने का मतलब है कि संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपना धरना प्रदर्शन कीजिए,
कहीं जाइए, आराम से रहिए, आराम से कीजिए, और अपना मौलिक अधिकार है आपका। आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। कल पटना में क्या होता है, कांग्रेस कार्यालय में आप घुसते हैं, रोड़ेबाजी करते हैं, तो प्रतिक्रिया तो होगा ना, क्रिया तो आप किया, प्रतिक्रिया होगा। यहाँ क्या हुआ कि जब सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, जब देखा कि कुछ हुआ ही नहीं, तो उपद्रवी जो है क्रिया कर दिए, और उसके प्रतिक्रिया में जितने मासूम बच्चे लोग हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनको पुलिस उठा के ले गई। कई लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, काफी निर्दोष जो लोग वहां पर मुसाफिर जो थे, जो दरभंगा इलाज के लिए या कुछ खरीदारी करने आए थे, क्योंकि बीच मार्केट का एरिया था, उन लोगों को भी चोट लगी। उन मासूमों का क्या होगा? अब जो बताया जा रहा प्रशासन की तरफ से कि दर्जनों में कई लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लोगों को थाना पे ले जाया गया है, बच्चों को पकड़ा गया है, उन लोगों को कौन छुड़ाएगा? देखिए, अगर वो छात्र हैं, जी। अगर वो उन्होंने अब पत्थरबाजी नहीं की है, तो उनका सहयोग कौन करेगा? मुन्ना खान इसके लिए कितने आगे तैयार? बिल्कुल हम खड़े हैं और हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। हमको जिस गार्जियन का फोन आएगा मैं जरूर बात करूंगा, और इस बात को, लेकिन ये एकदम अगर वो निर्दोष है तो मैं एकदम 100% ही आपको बताता हूं कि वो जेल नहीं जाएंगे। अगर दोषी हैं तो बचेंगे भी नहीं, ये भी तय है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान नहीं करें, क्योंकि बहुत सारा फोन आया मेरे पास कि जो बच्चा माँ का दवा लाने गया था, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन भी मौजूद, कोई पुलिस ने पकड़ लिया, तो भाई उनको छोड़िए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, जो उपद्रवी है उनको जांच के विषय जांचिए ना, आपके पास सारा कैमरा मौजूद है, चारों तरफ कैमरा है, जांचिए, जो लोग दोषी उनको पकड़िए, लेकिन निर्दोष को मत पकड़िए। जिला प्रशासन का एक स्टेटमेंट है, जिन्होंने ये आयोजित किया था प्रदर्शन, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो असफल रहे, सारे अपने जो प्रदर्शनकारी थे उनको वापस ले जाने में असफल हुए वो। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जिन्होंने आयोजक करता जो थे, उनकी कितनी गलती है इसमें? नहीं, मैं तो साफ कहूँगा, आयोजक करता वहाँ पर मैक पकड़ के उन लोगों ने, जब राष्ट्रीय गान होता है, सब लोगों को वो बोलते हैं कि अब हम लोग का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया, सबको मुबारक हो, प्रशासन सबको मुबारकबाद देते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ से चला, मतलब कि कर्पूरी चौक से चला और गणेश टावर पे ख़त्म होता हुआ ख़त्म हो गया, तो फिर 300 मीटर के बाद ये क्यों हुआ? तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे ना, आप जांच करिए। पदाधिकारी से इसको लेकर बात करते हैं? बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे कि सर, जो लोग दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए। इसको मतलब बदले की भावना से नहीं देखा जाए, किसी राजनीतिक दबाव में ना आया जाए। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना खान, जो कि इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, छात्र को समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन ये भी जो है घायल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी घायल हुए हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनको जो चोट लगी है वो चोट जो है वो उनकी ठीक हो जाए। और जो बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, हम उनसे अपील करते हैं, मिथिला लाइव भी अपील करता है कि आप बहकावे में ना आए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, किसी के कहने बहकावे में ना आए। इस तरह की पत्थरबाजी हो या जो अन्य कार्य जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उससे आप बचें, क्योंकि जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है। आपके भविष्य के लिए जिला प्रशासन कह रही है कि आप इस तरह की हरकतों में शामिल ना हो, नहीं तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। हम इसी आशा के साथ आपसे विदाई लेते हैं, अगले खबरों में फिर मिलते हैं।